Hello everyone. So the question here is from class 12th. This question is divided into two parts. First, we will read the first part and answer the first part, and then we will move towards the second one. So the first part is name the two types of desirable approaches to conserve biodiversity. Explain with examples bringing out the difference between the two टाइप्स ओके सो इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करना है दो तरह के डिजायरेबल अप्रोचेस जो कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं वही हमें इनमें डिफरेंशिएट भी करना है सो अगर हम बात करें इसे दो टाइप के अप्रोचेस तो पहला है आपका इन सीटू कंजर्वेशन राइट एंड देन सेकंड वन इज द एक्स सीटू कंजर्वेशन ओके तो अगर हम इन्हें डिफरेंशिएट करें वी लुक एट द डिफरेंसेस बिटवीन इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन इट सेज दैट कि इन सीटू कंजर्वेशन में होता क्या है कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है अपने नेचुरल हैबिटेट में ही उन्हें कंजर्व और प्रोटेक्शन दी जाती है वहीं एक्स सीटू कंजर्वेशन में जो सिलेक्टेड थ्रेटेंड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर कंजर्व किया जाता है ओके उसके बाहर ले जाकर के उन्हें कंजर्व किया जाता है नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व नहीं किया जाता then moving towards the second point, the population is conserved into the surroundings where they have developed their distinct feature. जो population है उन्हें वही conserve किया जाता है अपने surrounding में जहाँ पे उन्होंने अपने distinct feature जो है वो develop किए हैं वहीं ex situ में ऐसा नहीं होता जो population है वो conserve की जाती है under stimulated condition that are closely related to their natural habitat मतलब उन्हें एक artificial habitat दिया जाता है जो कि similar होता है उनके natural habitat के और वहां उन्हें कंजर्व किया जाता है ओके राइट सो इन सीतू में अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली वहीं पर डेवलप होंगे जहां पे उन्होंने अपनी डिस्टिंक्ट फीचर डेवलप किए हैं बट एक्स सीतू में अगर वो अपने हैबिटेट से बाहर जा रहे हैं तो उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है जो उनके नेचुरल हैबिटेट से क्लोज्ड है और रिजेंबल करता है उनके नेचुरल हैबिटेट को अगर हम इन सीतू के एग्जाम्पल्स देखें तो वो हैं नेशनल पार्क्स बायोस्फीयर रिजर्व्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक्सेट्रा वहीं अगर एक्स सीतू के एग्जाम्पल्स देखें तो वो हैं बॉटनिकल गार्डन जूलॉजिकल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सफारीज जीन बैंक्स एक्सेट्रा so this was the difference between these two now moving towards the second half of the question that says state the feature of stable biological community हम एक stable biological community के features यहाँ पे explain करने हैं तो एक स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी जो है वो वेरिएशन ज्यादा वेरिएशन जो है वो नहीं दिखाती इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर और इट मस्ट बी ईदर रेजिस्टेंट और रेजिलियंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस तो जो नेचुरल या मैन मेड जो भी डिस्टर्बेंस आते हैं उसके लिए ये रेजिस्टेंट भी होनी चाहिए और रेजिलियंट भी होनी चाहिए जो भी ओकेजनल डिस्टर्बेंस आते हैं चाहे वो मैन मेड हो या फिर नेचुरल हो और उसके साथ साथ जो वो रेजिस्टेंट होनी चाहिए एलियन स्पीशीज के लिए या जो भी एलियन स्पीशीज वहां पे आती हैं उनके इन्वेजन के लिए भी वो स्टेबल होनी चाहिए तभी वो सरवाइव कर पाएगी तो ये है स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी का फीचर so this was the answer for both the questions hope this was helpful for you thank you